चलिए बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 4। एक्स्ट्रा लिमिटेड और नॉन लिस्टेड कंपनी फर्निश द फॉलोइंग बैलेंस शीट। आपको लैक्स के अंदर बेटा पूरा फिगर गिवन है। शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस। डिटेल्स में जाते हैं तो आपका इक्विटी शेयर है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, फुली पेड अप। कहना कंपनी ने रिडीम करे हैं प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 1 अप्रैल। 3 लाख शेयर उसने बेटा क्या करके चले हैं, बायबैक कर रही है 10 रुपए वाली, 10 रुपए वाला 30 रुपए के हिसाब से। कह रहे इंक्लूडेड इन इट्स इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स इन ओन डिबेंचर। कंपनी के नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है 120 के। कह रहे हैं इस 120 के अंदर इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर है कितने वाली, 2 लाख रुपए वाली, जिसकी फेस वैल्यू है 220। कह रहे हैं कंपनी ने ये डिबेंचर कैंसिल कर दिए 1 अप्रैल 2021 को। उसके अलावा कंपनी के पास 1 लाख इक्विटी स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग थे टू एम्प्लॉइज एट 20 व्हेन द मार्केट प्राइस वाज 30। और ये कह रहे हैं करंट लाइबिलिटीज के अंदर इंक्लूडेड थे। तो करंट लाइबिलिटीज के अंदर ईसॉप जो है वो पड़ा हुआ है। और 50,000 इंप्लॉइज ने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया कि भाई ठीक है हमें शेयर इशू कर दो। ठीक है, आपको जनरल एंट्रीज पास करनी थी। तो चलिए बेटा शुरू करें। बेटा जनरल एंट्रीज के अंदर सबसे पहले आपकी जनरल एंट्री कौन सी डेट पे हो रही होगी, सारी एंट्रीज 1 अप्रैल 2021 को हो रही होगी। और सारी एंट्रीज जो हो रही होंगी वो रुपीज इन लैक्स में है। ठीक है बेटा, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करूं तो 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 9% रिडीम। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का है बेटा, 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20 का। Yes, sir. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना है, 2 lakhs. 10% पे होके चल रहा है। तो इस बार प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर साथ में डेबिट होगा बेटा, कितने का आएगा, 22 रुपीज का, 2 लैक्स का। ये पैसा देना किसको है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। क्रेडिट क्या कर दिया बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कितने से, 22 22. से। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करोगे, जी सर. प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करोगे तो क्या एंट्री कर दोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू अकाउंट बैंक। बैंक. सर 10% लिखेंगे फर्स्ट एंट्री में हम। बेटा 10% क्यों लिखूंगा बेटा, 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है बच्चे। हाँ जी। 10% तो प्रीमियम पे रिडीम करके चल रहे हो, यानी 10% एक्स्ट्रा देके चल रहे हो। 20 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर है, तुम इसको कह रहे हो तुम्हें हम 10% ज्यादा देंगे। तो जो 10% ज्यादा देंगे वो प्रीमियम में डेबिट करा ना बेटा। ओके सर, जो 9% है वो क्या है फिर? बेटा 9% तो इंटरेस्ट डिविडेंड का रेट हो गया बेटा। जो ओके। प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं बेटा वो कैरी करके चलते हैं डिविडेंड रेट। जो आपके प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं बेटा उनको एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो 9% वो रेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक हो जाएगा बेटा। बेटा अगली एंट्री क्या करोगे अब, सर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को भी के लिए छोड़ दो, कर लूंगा उसकी एंट्री, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इक्विटी शेयर बायबैक, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करूं, कितने शेयर आप बायबैक करके चल रहे थे, 3 लाख, कितने रुपए के हिसाब से, 30 पर शेयर के हिसाब से। तो 3 लाख इंटू 10, 30 रुपए यहां पे। प्रीमियम ऑन बायबैक 3 लाख इंटू 20, 60 रुपए। टू क्या आ जाएगा बेटा, इक्विटी शेयर बायबैक। बोलो यहां तक क्लियर हो गया बेटा, कितना आ गया 90। इसके बाद बेटा क्या करूंगा, सर जो रिडम्पशन हो रही है, चाहे बेटा वो प्रेफरेंस शेयर्स की थी चाहे वो बायबैक था, क्या दोनों ही केस में जो रिडम्पशन हो रही है वो आउट ऑफ फ्री रिजर्व हो रही है। बायबैक भी फ्री रिजर्व में से है और रिडम्पशन भी फ्री रिजर्व में से है प्रेफरेंस शेयर्स की। मेरे पास रिजर्व्स के नाम पे कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो क्या मैं रेवेन्यू रिजर्व को यूज कर सकता हूं। रेवेन्यू रिजर्व को बेटा क्या मैं यूज कर लूं सीआरआर में अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए।
तो रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, क्या बेटा ये एंट्री एक पास कर देंगे? अब ये एंट्री जो है बेटा वो किस अमाउंट से पास होगी? सर नॉमिनल वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड विच इज 20। 20 जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स के लिए और 30 जो है वो बायबैक के लिए। तो टोटल 50 जो है बेटा क्या मेरा सीआरआर के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा? क्या 50 जो है बेटा वो सीआरआर में ट्रांसफर हो जाएगा? बोलो क्लियर होता है? यस सर हो जाएगा। अगला क्या गिवन है, कह रहे इन्वेस्टमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स इन ओन डिबेंचर है। अब इन्वेस्टमेंट्स का नोट नहीं गिवन तो डेफिनेटली वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में है, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स वो किस वैल्यू पे है? 2.2 पे फेस वैल्यू पे। आपने क्या करा है बेटा, देखो मैंने शायद ये चीज बताई थी जिस टाइम हम बेसिक कंसेप्ट कवर कर रहे थे कि डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए कई बार कंपनी क्या कर सकती है, अपने ही डिबेंचर को खरीद लेती है ओपन मार्केट से। तो जब अपने डिबेंचर को ओपन मार्केट से खरीदेगी तो वो क्या डेबिट करके चलेगी? इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, वो ये एंट्री पास करती है। तो कंपनी की नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर ये डिबेंचर आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स इन ओन डिबेंचर आ रही है, और कॉरेस्पॉन्डिंगली लॉन्ग टर्म बोर्विंग्स के अंदर डिबेंचर आ रहा होगा। कॉरेस्पॉन्डिंगली लॉन्ग टर्म बोर्विंग्स के अंदर बेटा डिबेंचर क्या आ रहा होगा? तो कंपनी जो है बेटा क्या कर देगी, कैंसिल कर देती है इसको एक दूसरे के अगेंस्ट। मतलब खुद की ही डिबेंचर, खुद के पास ऐसे इन्वेस्टमेंट पड़े हैं। इन्वेस्टमेंट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट, तो आप क्या करूंगा? क्रेडिट। डिबेंचर का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट, आप क्या करूंगा? डेबिट। तो बेटा मैं 10% डिबेंचर्स जो आपके लॉन्ग टर्म बोर्विंग में थे वो डेबिट करूंगा विद द अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू विच इज 2.20, क्योंकि 2.20 लाख के फेस वैल्यू वाले डिबेंचर आपने 2 लाख में खरीदे। इंक्लूडेड इन इन्वेस्टमेंट पर इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स कॉस्टिंग 2 लाख, फेस वैल्यू 2.20, मींस आपने 2,20,000 रुपए के डिबेंचर खरीदे हैं, लेकिन खरीदे कितने में है? 2 लाख में खरीदे हैं। ठीक है, और वो आपकी इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर में आ रहे हैं। तो 10% डिबेंचर डेबिट कर दिया, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर ये क्या हो जाएगा? आपका क्रेडिट होगा। बेसिकली इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर क्या है? ये आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, तो ब्रैकेट में मैंने लिख दिया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, कितना? 2 रुपीज, 2 लैक्स। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है बेटा, क्या वो प्रॉफिट है ऑन कैंसिलेशन? क्या ये जो इन दोनों का डिफरेंस है बेटा, क्या ये प्रॉफिट है ऑन कैंसिलेशन? तो बेटा ये जो है ये प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन है। क्या करूंगा? प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर। ठीक है, और बेटा ये प्रॉफिट किस टाइप का प्रॉफिट होता है? दिस इज अ कैपिटल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट बेटा किस टाइप का होता है? कैपिटल प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो कहां जाता है ये? कैपिटल रिजर्व के अंदर जाता है। तो मैं इसको ट्रांसफर करने की एक एंट्री पास कर सकता हूं जो आपकी बुक के अंदर आपको शायद ना मिले, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है बेटा, बेटा बेसिकली ये आपका कैपिटल प्रॉफिट होता है, तो कैपिटल प्रॉफिट है तो कहां जाना चाहिए? कैपिटल रिजर्व में जाएगा। बोलो क्या ये क्लियर होता है बेटा? जी सर। क्या यहां तक क्लियर है? यस चलिए अब आगे बढ़ो। हाँ जी बेटा आगे बढ़ सकता हूँ। यस बेटा इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो बायबैक को पेमेंट की एंट्री करते हैं, वो पेमेंट की एंट्री रह गई है हमारे बीच में। तो इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक, ये एंट्री हो जाएगी एक 90 और 90 से। अगर ध्यान दो मैंने पहले 3 केसेस की एंट्री कर दी हुई है, बस कौन सी एंट्री मैंने नहीं करी है? प्रीमियम को राइट ऑफ करने की एंट्री नहीं करी है। ठीक है, अब प्रीमियम को राइट ऑफ करने की अगर हम बात करके चले, देखो सर मेरे पास रेवेन्यू रिजर्व के नाम पे 50 था जो पूरा का पूरा ट्रांसफर हो चुका है, खत्म हो चुका हुआ है। कैपिटल रिजर्व जो है वो कैपिटल प्रॉफिट होता है, यूज नहीं कर सकता। तो प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए मेरे को सिक्योरिटीज प्रीमियम इस्तेमाल करना पड़ेगा। राइट, प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करना पड़ेगा? अब दिक्कत क्या है सर, मेरे पास बायबैक के ऊपर प्रीमियम है 60 का और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर प्रीमियम है 2 का। मुझे सिक्योरिटीज प्रीमियम चाहिए 62 का राइट ऑफ करने के लिए पूरा। मेरे पास सिर्फ 60 पड़ा है तो मैं पूरा तो राइट ऑफ यहां पे नहीं कर पा रहा। लेकिन अभी एक एंट्री है बेटा जो पेंडिंग है,
कौन सी एंट्री पेंडिंग है? क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि कंपनी के पास करंट लाइबिलिटीज के अंदर 1 लाख आउटस्टैंडिंग इक्विटी स्टॉक ऑप्शन पड़े हैं, जो हम एम्प्लॉइज को इशू करके चलेंगे 20 के हिसाब से, जब मार्केट प्राइस कितने का है? 30 का है। और 50,000 जो ऑप्शन है वो एक्सरसाइज हो रहे हैं। 50,000 ऑप्शन एक्सरसाइज का मतलब क्या है? 50,000 ऑप्शन जिन एम्प्लॉइज के पास हैं, वो एम्प्लॉय कह रहे हैं कि सर हमें शेयर इशू कर दो, कंपनी से वो शेयर ले रहे हैं। कंपनी को वो 50,000 शेयर्स के ऊपर, ऑप्शंस के ऊपर 20 रुपए के हिसाब से पैसा देंगे। बेटा, कंपनी को 50,000 ऑप्शंस के ऊपर 20 रुपए के हिसाब से पैसा देंगे। जी तो सर। 50,000 इंटू 20 बोलो कितना आता है? क्या 10 लाख आता है? हाँ जी। तो 10 आ जाएगा यहां पर। हाँ जी। 50 लाख इंटू 20, कंपनी के पास 10 रुपए आ गए। कंपनी ने क्या करा बेटा? इक्विटी शेयर जिनको इश्यू करे होंगे बदले में, हाँ जी। इक्विटी शेयर कैपिटल बेटा किस अमाउंट से क्रेडिट होगा? फेस वैल्यू से। तो 50,000 इंटू 10, यानी ये क्रेडिट होगा 5 लाख से ही। हाँ जी। बाकी बेटा जो आपका अमाउंट जाएगा वो किस में जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम में। ज्यादा पैसा ले रहे हो ना, हाँ तो जी। बाकी सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। हाँ जी सर। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना जाएगा? बेटा, आप क्या कर रहे हो? क्या 20 रुपीज के आप बाकी पैसे बेटा सिक्योरिटीज प्रीमियम में लेके जाओगे? ऐसे 10 के बाद। ध्यान दीजिए, कंपनी के पास बेटा 1 लाख इक्विटी स्टॉक ऑप्शन थे। हाँ जी। ठीक है, वो इंप्लॉय को कहते हैं हम तुम्हें 20 रुपए में शेयर देके चल रहे हैं, जबकि मार्केट प्राइस जो है इसका इस टाइम पे कितना है? 30 रुपए। हाँ जी। ठीक है, तो बेटा यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट पता है कैसे निकलेगा? यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट निकालने का एक तरीका समझेंगे, उस तरीके को। सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका एक्सरसाइज प्राइस कितना था? यानी इंप्लॉई को तुम क्या कह रहे हो कि भाई कितने रुपए दे दो तुम्हें शेयर दे देंगे? 20 रुपीज। 20 के बाद। इसके अंदर बेटा हम ऐड करके चलते हैं इंट्रिसिक वैल्यू। क्या ऐड करके चलते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू जो है, अब वो क्या होती है सुनेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू यहां पे नीचे लिख रहा हूं, मैं अभी समझाऊंगा ये पूरा। बेटा पहले एक बार ये एंट्री हम समझ लें, ठीक है? एंट्री करना सीख लें। आपको बेटा पेपर में अगर ये कंसेप्ट आ रहा है, ये क्वेश्चन आ रहा है, तो ऐसे ही आएगा। वैल्यूज आपकी की, तो थोड़ा सा यहां पर आपको देखो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सी चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। वाई? बिकॉज बेटा शेयर बेस्ड पेमेंट के ऊपर एक प्रॉपर ना गाइडेंस नोट है। अगर मैं डेप्थ में चला गया वहां पर, तो हमें पूरा एक लेक्चर सिर्फ ईसॉप को समझने के लिए चाहिए। पूरा एक लेक्चर चाहिए ईसॉप का पूरा कंसेप्ट समझने के लिए, कि एंट्री कैसे होती है, कैसे हम बुक करके चलते हैं। पूरा एक लेक्चर लगेगा, ठीक है? लेकिन वो काम कहां पर आना है? सिर्फ एक इस पर्टिकुलर एंट्री में, इन बायबैक चैप्टर, अदरवाइज वो काम आना ही नहीं। ठीक है, कहोगे मैं ईसॉप भी पढ़ा दूंगा डिटेल में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि वी डोंट नीड टू गो इनटू दैट मच डेप्थ फॉर ईसॉप। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया। ईसॉप के अंदर हमें की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा बस जो साइड में लिख रहा हूं वो ध्यान में रखोगे चलेगा, उतना मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, हाँ सिलेबस पूरा हो जाएगा, हमारे पास कभी टाइम बचा होगा पेपरों में। तुम लोग कहोगे कि सर ईसॉप एक बार करवा दो, तो मैं ईसॉप का बेटा वहां पे करवा भी दूंगा कंसेप्ट और इन मोर डिटेल। अभी उतना तो हम करेंगे कि जितना आप लोगों को समझ में आ जाए, जितना पेपर के लिए जरूरी है। बेटा एक्सरसाइज प्राइस क्या है? 20 रुपीज है। इसके अंदर बेटा हम एंटर करके चलते हैं, ऐड करके चलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। और इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो कैसे निकलता है? जो मार्केट प्राइस होता है उसमें से आप एक्सरसाइज प्राइस माइनस कर दीजिए, ये आपका क्या कहलाता है? इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, अब मार्केट प्राइस है 30 का, आप कह रहे हो कि भाई 20 रुपए में आप एक्सरसाइज कर लो, तो ये जो 10 रुपीज है ना बेटा, ये होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। तो 10 रुपीज हम एक्सरसाइज प्राइस में हम ऐड करके चलेंगे, तो आपके पास कितना आ गया? 30 रुपए। 30 रुपए में से मैं क्या माइनस करके चलूंगा? मैं फेस वैल्यू जो है वो लेस करके चलूंगा।
शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। तो बेटा जो आपके पास ओवर एंड अबव फेस वैल्यू है वो और कुछ नहीं, दैट इज योर सिक्योरिटीज प्रीमियम पर शेयर। या फिर अब मैं यहां पर आपको फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अगर बोलूं, मैं सीधा बोलता हूं सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट के लिए किसका डिफरेंस ले लेना, मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू। क्या बोला मैंने, सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए किसका डिफरेंस ले लेना, मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू। जी सर। मार्केट प्राइस था 30 का, फेस वैल्यू था 10 का, ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर थे 50,000। तो 50,000 इंटू 20 कितना हो गया, 10 लाख। तो 10 लाख रुपए यहां जाएगा। अब आपका बेटा जो डेबिट होगा वो क्या डेबिट रहेगा, डेबिट रहेगा इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। डेबिट क्या करके चलूंगा बेटा, इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अब क्योंकि ये इस क्वेश्चन के अंदर वो खुद कह रहा है कि दिस इज इंक्लूडेड इन करंट लाइबिलिटीज, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। अब यहां कौन सी अमाउंट से डेबिट हो रहा है, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू। ये होता है बेटा इंट्रिंसिक वैल्यू से। लेकिन मैं आपको क्या कहूंगा कि आप लोग इसको कैसे ध्यान रख लो कि ये आपका क्या है, बैलेंसिंग फिगर। तो यहां कितना आ जाएगा बेटा, 5। सो ये एक एंट्री है बेटा जो आपकी होनी थी, ठीक है, ई सॉप की। अब इस एंट्री के अंदर देखो आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम आ गया सिक्योरिटीज प्रीमियम। मेरे पास 60 का सिक्योरिटी प्रीमियम बच्चे पहले से था, 10 का सिक्योरिटी प्रीमियम और आ गया, तो मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम 70 हो गया टोटल। मेरे को टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम चाहिए कितना, 62 का। 62 का किस लिए, एक तो आपका प्रीमियम है बायबैक के ऊपर, तो उस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए, यानी वो 2 रुपए, 60 रुपीज फॉर, ठीक है। प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ करने के लिए यानी वो 60 रुपए। उसके अलावा बेटा आपका प्रीमियम था ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। अगर मैं सेक्शन नंबर 52 देखता हूं, 52 तो कहता है ना कि प्रीमियम को आप राइट ऑफ कर सकते हो फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो है आप उसको यूज कर सकते हो, तो ये कितना आ जाएगा, 2 रुपीज। ये कितना आ जाएगा, 2 रुपीज, 2। बोला समझ में आया। एक बार ईसॉप वाला बेटा दोबारा से सुन लीजिए, ईसॉप की एंट्री कैसे करोगे। ईसॉप का कंसेप्ट मैंने वैसे थोड़ा सा बताया था उस दिन, एक बार मैं दोबारा से रिव्यू दे देता हूं, ठीक है। एंट्रीज के ऊपर अभी आ जाएंगे दोबारा से, पहले चलते हैं बेटा ईसॉप के ऊपर जरा। ये देखिए बेटा, ईसॉप का ना कंसेप्ट ये है, ये ना बेटा पुराने सिलेबस के अंदर होता था। बेटा स्क्रीन पे ध्यान देंगे, 1 जनवरी 2020 को सपोज करो हमने इंप्लॉय को ऑफर दिया, हमने कहा कि भाई ये ग्रांट डेट हो गई। हमने इंप्लॉय को कहा कि भाई अगर तुम हमारी कंपनी के साथ 3 साल जुड़े रहते हो ना, तो पर इंप्लॉय हम 100 शेयर आपको ऑप्शन देंगे कि आप बाय कर सकते हो। किस प्राइस के ऊपर, जब मार्केट प्राइस कितना है, 2500 है, ठीक है। मार्केट प्राइस कितने का है, 2500 का है। हम कह रहे हैं कि भाई तुम 100 शेयर बाय कर सकते हो। 3 साल आपको काम करना पड़ा। 3 साल जो होता है बेटा वो क्या होती है, ये जो काम करना पड़ेगा 3 साल, ये वेस्टिंग कंडीशन है। और ये वाले पीरियड को बेटा हम क्या बोलते हैं, वेस्टिंग पीरियड। क्या बोलते हैं बच्चों, वेस्टिंग पीरियड, ठीक है। 31 दिसंबर 2022 को अब मान के चल रहे हैं कि ये 3 कैलेंडर ईयर है, तो 3 साल पूरे हो गए। अब 3 साल सोलह पूरे हो गए, तो यहां पर क्या हो गया, एक अनकंडीशनल राइट है इसके पास, एम्प्लॉय के पास, कि आप कंपनी के शेयर्स बाय कर सकते हो कितने, 100। किस प्राइस के हिसाब से, 2000 के हिसाब से, ठीक है। मींस आप क्या कर सकते हो, वैसे मार्केट प्राइस ज्यादा है लेकिन आप 2000 में कंपनी का शेयर ले सकते हो। तो एक्सरसाइज प्राइस बन गया आपका 2000 का। यानी जो भी इंप्लॉय कंसीडर करना चाहता है वो कंपनी को पर शेयर 2000 में देगा और उसको शेयर मिल जाएगा। अब कंपनी इंप्लॉय को बेटा इस चीज के लिए टाइम मिलता है,
तो जितना टाइम दिया, सपोज करो 1 साल का हमने टाइम दे दिया कि 1 साल के अंदर एक्सरसाइज कर लेना, इसको बोलते हैं बेटा एक्सरसाइज पीरियड। अब जिन्होंने तो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिए बहुत बढ़िया, जिन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करे उनके ऑप्शन क्या हो जाते हैं बेटा, लैप्स। उनके ऑप्शन क्या हो जाते हैं, लैप्स। अब वो ये कहता है कि ये जो आपका पीरियड है ना, वो 3 साल जिस टाइम पे कंडीशन आपको फुलफिल करने करनी चलनी है इंप्लॉयमेंट वाली, ये आपका होता है वेस्टिंग पीरियड। ठीक है, ये आपका क्या होता है, वेस्टिंग पीरियड। जिस दिन ये पीरियड खत्म होता है वो होता है वेस्टिंग डे, यानी जिस दिन एम्प्लॉय जो है वो एंटाइटल्ड है पेमेंट के लिए कि ठीक है अब आप शेयर्स बाय कर सकते हो। कंसेप्ट ये कहता है, गाइडेंस नोट ये कहता है कि आपको इस वेस्टिंग पीरियड के अंदर एक्सपेंस जो है वो बुक करके चलना चाहिए। आपको इस वेस्टिंग पीरियड के अंदर क्या करना चाहिए, ईसॉप का एक्सपेंस जो है वो बुक करके चलना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर दो चीजें आती हैं, एक होती है फेयर वैल्यू मेथड, दूसरा होता है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो इंट्रिंसिक वैल्यू वाला दिया हुआ। फेयर वैल्यू होती है कि अमाउंट फॉर विच द स्टॉक ऑप्शन ग्रांटेड और शेयर ऑफर्ड फॉर परचेज कुड बी एक्सचेंज, कि जिस वैल्यू के ऊपर शेयर को एक्सचेंज करा जा सकता है वो आपकी फेयर वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन शेयर ऑन द ग्रांट डेट। कहेंगे जिस दिन ग्रांट डेट पे जो मार्केट प्राइस था शेयर का, उसमें से आप एक्सरसाइज प्राइस माइनस कर दीजिए, वो आपकी होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करके चलते हैं बेटे, यहां पर देखो आपके पास ना 3 तरीके की सेटलमेंट होती है। हमारे पास पेपर में जो कंसेप्ट है या हमारे जो क्वेश्चन में काम आ रहा है वो ये वाला कंसेप्ट आ रहा है। अब जो भी आपका टोटल एक्सपेंस होगा हम उसको रिकॉग्नाइज करके चलेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो हम कह रहे हैं कितने इंप्लॉइज ऐसे हैं जो कि हमें लग रहा है कि वेस्टिंग कंडीशन फुलफिल कर जाएंगे, यानी 3 साल काम कर जाएंगे। मल्टीप्लाई कर दिया कि पर इंप्लॉय कितने ऑप्शन हमने उनको दिया है, मल्टीप्लाई करा उसको फेयर वैल्यू से या इंट्रिंसिक वैल्यू से, डिपेंडिंग कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है। तो हम कह रहे हैं ये ना टोटल खर्चा है जो ईसॉप के ऊपर हो रहा है। हम कहते हैं कि आपको हर साल ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड आपको प्रपोर्शनेट एक्सपेंस जो है वो आपको लेकर जाना पड़ेगा, किसमें, ईसॉप अकाउंट के अंदर। तो हम इंप्लॉई कंपेंसेशन एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट को क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट करके चलते हैं। इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन अकाउंट को क्या करके चलते हैं, क्रेडिट। अब आपको बेटा ये वाली एंट्रीज नहीं है, आपको पेपर में कोई ये वाली एंट्री थोड़ा ना है। अब ये जो इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग है ये आपका कहां पर आता है, लाइबिलिटीज के अंदर आता है। ठीक है, अब हमारे वाले केस में वो यही बता रहा है कि आपके पास 1 लाख ऑप्शन आउटस्टैंडिंग पड़े हुए थे। ठीक है, वो और कहां पर है, आपकी करंट लाइबिलिटीज के अंदर पड़े हैं। तो जो हमने क्वेश्चन करा उस केस के अंदर 1 लाख ऑप्शन बेटा यहां पर पड़े हुए हैं। डन है। यस अब सर। आप यहां पर अगर सोच के देखो, कह रहे हैं अब जहां पर कह रहे हैं ईसॉप जब एक्सरसाइज होगा तब क्या एंट्री होगी, कह रहे बैंक को आप डेबिट करके चलोगे किस अमाउंट से, विद द एक्सरसाइज प्राइस, जो हमारे केस में कितना था 20 का। ईसॉप आउटस्टैंडिंग को आप डेबिट किससे करोगे, इंट्रिंसिक वैल्यू से। ठीक है, और इंट्रिंसिक वैल्यू जो है बेटा वो क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस ऑन द ग्रांट डेट माइनस द एक्सरसाइज प्राइस। और मार्केट प्राइस बेटा कितने का है, 30 का है, एक्सरसाइज प्राइस कितने का है, 20 का है। ठीक है, तो आपका इन दोनों का डिफरेंस हमारे केस में 10 पर शेयर 10। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, फेस वैल्यू दैट इज 10। इक्विटी शेयर वैल्यू में कितना जाएगा, फेस वैल्यू यानी 10। ठीक है, 2 हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब कह रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम को निकालने का एक तरीका है, आप एक्सरसाइज प्राइस लो, उसके अंदर आप वैल्यू ऑफ ऑप्शन ऐड करो, लेस करोगे फेस वैल्यू। तो इस तरीके से सिक्योरिटीज प्रीमियम बेटा निकाला जाता है। देखो क्या करते हैं, एक्सरसाइज प्राइस, उसमें आप फेयर वैल्यू या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड करोगे। हमारे केस में क्या ऐड होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू। और इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का क्या तरीका पाया है, डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस ऑन द ग्रांट डेट एंड एक्सरसाइज प्राइस। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 माइनस 20 10। तो 20 रुपए का एक्सरसाइज प्राइस, 10 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू, ये आ गया टोटल 30। 30 में से फेस वैल्यू माइनस करूंगा, कितना 20। बचेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम 20 का।
तो 20 रुपीज किस में जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में पर It शेयर। is great. तो समझ में आया बेटा ये एंट्री कैसे हो रही है। अब Yes. हमारे क्वेश्चन के अंदर बेटा सिर्फ ये एक एंट्री पास काम आनी है, और कोई एंट्री काम आनी ही नहीं है। कंसेप्ट अगर पूरा पढ़ाने बैठते हैं, कैलकुलेशंस कैसे करनी है कैसे करते हैं, यार देखो पूरा का पूरा ये टॉपिक है बेटा, एक जो कभी इंटर लेवल पे होता था, इन्होंने अब इस टॉपिक को बेटा हटा दिया है। ठीक है, तो आज की डेट में ये टॉपिक नहीं है। तो अगर मेरे को पहले भी पेपर के देखते एंगल से देखो, अगर हम पढ़ के चले तो मुझे इस ईसॉप को पूरा समझने की जरूरत नहीं है। बस मेरे को जो चीज समझ में आनी चाहिए वो क्या है कि कौन सी अमाउंट कहां पर आने वाली है। तो अगर मैं रेड पेन से यहां पर लिखूं तो यहां पर क्या हो रहा है, ये वाली अमाउंट आ रही है जो आपका एक्सरसाइज प्राइस है वो, राइट। यहां पर आपका क्या आ रहा है, जो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है वो आ रही है। और इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का क्या तरीका है, मार्केट प्राइस जो ग्रांट डेट के ऊपर है माइनस द एक्सरसाइज प्राइस, विच इज मार्केट प्राइस ऑन ग्रांट डेट, जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था दैट इज 30, उसमें से लेस हमने क्या करा है एक्सरसाइज प्राइस विच इज 10। ठीक है, एक्सरसाइज प्राइस हमने लेस करा है विच इज 10, तो आपका ये कितना बचता है 20, सॉरी एक्सरसाइज प्राइस 20, तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, तो 10 आपके पास क्या आ जाता है बेटा, ये आ जाता है। ये वाली जो आपकी अमाउंट आती है ये हमेशा होती है फेस वैल्यू के ऊपर या नॉमिनल वैल्यू के ऊपर। ये आपका सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे निकलता है, हम कहते हैं एक्सरसाइज प्राइस लीजिए, इसके अंदर आपने इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड करनी है। एक्सरसाइज प्राइस इज 20, इंट्रिंसिक वैल्यू इज 10, टोटल आ गया 30। 30 में से नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू आप लेस कर दीजिए विच इज 10, तो आपके पास जो आएगा वो आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम दैट इज 20। सो बेटा दिस इज हाउ बेटा यू विल पास एंट्री, बोलो क्लियर है। एक बार डिबेंचर्स वाली एंट्री समझाना कौन सी वाली बेटा, सर, जो थर्ड पॉइंट है। सॉरी थर्ड पॉइंट जो है सर इस क्वेश्चन का, डिबेंचर्स वाला, ओन इन्वेस्टमेंट इन और डिबेंचर्स वाला। इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर्स। बेटा देखो यहां पर क्या होता है बेटा, ये भी ना क्या हो रहा है, यहां पर ना रिडम्पशन हुई है डिबेंचर्स की, क्या हुआ है यहाँ पर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हुआ है। बेटा डिबेंचर्स को रिडीम करने का एक तरीका ये होता है कि आप अपनी ही कंपनी के डिबेंचर्स को खरीद सकते हो ओपन मार्केट से। कब खरीदोगे, जब उसका प्राइस कम चल रहा होगा। आपके डिबेंचर्स थे 2,20,000 के फेस वैल्यू, जब ये डिबेंचर 2 लाख के हुए आपने क्या करा, ये आपने बाय कर लिए ओपन मार्केट में। तो आपने जब इनको बाय करा होगा आपने एंट्री करी होगी इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 2 लाख 2 लाख से। तो ये इन्वेस्टमेंट आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में आ रही थी। अब आप क्या करोगे, आप इनको क्या करोगे कैंसल करोगे। जब आप कैंसल करोगे तो कैसे करोगे, आपने क्या अपने ही डिबेंचर खरीद लिए हैं, तो एक तरफ लाइबिलिटी के अंदर डिबेंचर आ रहे हैं, दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट आ रही है एसेट्स में, तो उनको आप क्या कर दोगे आपस में कैंसल। अब आपने क्या करा, डिबेंचर आपके आपकी लाइबिलिटी के अंदर दिख रहे होंगे 2,20,000 के। ठीक है, डिबेंचर कितने के दिख रहे होंगे बेटा, 2,20 के, गॉट इट। आपने खरीदा कितने में था इन्वेस्टमेंट, उसको इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर 2 लाख में। आपने 2,20,000 की चीज 2 में खरीद ली, इन्वेस्टमेंट का बैलेंस होता है डेबिट, तो अब क्या करूंगा क्रेडिट। डिबेंचर का बैलेंस होता है क्रेडिट, अब क्या करूंगा डेबिट। तो जो आपका बेटा ये डिफरेंस आ रहा है, दिस डिफरेंस इज नथिंग बट योर दिस डिफरेंस इज योर प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। और ये आपका क्या होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है। तो इस वजह से इसको कहां ट्रांसफर करके चलेंगे, कैपिटल रिजर्व के अंदर हम ट्रांसफर करके चलते हैं। बोलो क्लियर हो गया, डन है, चल सकता हूं आगे। यस सर। यस सर। चलो अब बेटा क्या रहेगी, बैलेंस शीट। क्या नोट करना बेटा, ये चीज, चलो कर लो नोट। बेटा अब रहेगी बैलेंस शीट। तो बेटा बैलेंस शीट में मैं क्या करूंगा, मैं साइड में ही वैल्यूज लिख दूंगा। आप लोग बैलेंस शीट जरा खुद से बना लेंगे, इस क्वेश्चन की कुछ नहीं है, बैलेंस शीट बड़े आराम से बन जाएगी। ठीक है, ओके सर। तो बैलेंस शीट आप खुद बनाएंगे, मैं इंस्टीट्यूट की बैलेंस शीट चिपका दूंगा नीचे। बस मैं आपको वैल्यूज एक बार निकाल के जरूर दिखाऊंगा कैसे निकलेगी।
ठीक है बेटा, कंसेप्ट समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को? यस ईसॉप की एंट्री में दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं सर। यस ना ये चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, अदरवाइज इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, वेरी इजी चैप्टर, स्कोरिंग चैप्टर होता। ईसॉप का ना इन्होंने बाकी जगह पे रखा हुआ है कंटेंट। आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 में पढ़ाऊंगा जल्दी, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 के अंदर भी ईसॉप का एक पॉइंट आ जाता है। ठीक है, एक कंसेप्ट बीच में आता है। चलिए बेटा, चलिए बेटा, अब मुझे क्या बनानी है, बैलेंस शीट। चलो मैं यहीं पर चेंज कर दूं, रेड पेन से चेंज कर दूं क्या? बेटा शेयर कैपिटल गिवन है 120 की। मैं नोट्स में गया तो वो कह रहे इक्विटी शेयर जो है वो 100 का, और प्रेफरेंस शेयर जो है वो 20 का। सर देखो, प्रेफरेंस शेयर तो पूरा रिडीम ही मार दिया, तो प्रेफरेंस शेयर तो हो गया जीरो। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम मार दिया तो हो गया जीरो। इक्विटी शेयर की बात करके चलते हैं। सर 100 का इक्विटी शेयर पहले से है, आपने कुछ बायबैक भी तो करा था। ठीक है, ये सारी फिगर्स किस में चल रही है, लैक्स में। आपने क्या करा था, 3 लाख शेयर बायबैक करे थे, तो 30 का तो आपने बायबैक करा तो 30 कम होगा। लेकिन आपने क्या कुछ नए शेयर्स भी इशू करे हैं अंडर ईसॉप? यस ईसॉप में जो आपने नए शेयर्स इशू करे हैं बेटा, वो कितने के करे इशू? 10 लाख 5 के। इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर तो बेटा 5 हजार है ना बच्चे, यस सर यस सर यस सर तो 5 के फेस वैल्यू। ठीक है, पेड अप वैल्यू बेसिकली। तो 100 - 30 + 5 कितना हो गया, 75। तो इस शेयर कैपिटल में कितना आना चाहिए, सिर्फ 75। रिजर्व एंड सरप्लस पे आ जाओ। रिजर्व एंड सरप्लस में मेरे पास कैपिटल रिजर्व है, कितने का कैपिटल रिजर्व है, 8 का। अच्छा सर इस 8 के अंदर मैं अब कुछ ऐड करूंगा, क्या ऐड करूंगा, जो मेरा प्रॉफिट हुआ था ऑन कैंसिलेशन 20 का, 0.20 का, तो ये हो जाएगा 8.20। यस रेवेन्यू रिजर्व क्या मैंने 50 में से 50 माइनस कर दिया था, तो यस ये जीरो हो गया था। रेवेन्यू रिजर्व तो बेटा आपने ट्रांसफर कर दिया था ना सीआरआर में, यस तो बेटा मेरा यहां पर बल्कि एक सीआरआर आ जाएगा, कितने का, 50 का क्या सीआरआर आ क्या जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम 60 का था, 10 का और सिक्योरिटी और प्रीमियम आया ईसॉप पे। आपने प्रीमियम राइट ऑफ करा 62 का, पूरा 70 में से 62 गए, बचा कितना, 8। टोटल करो कितना आ रहा है, 66.20। यस सर तो 66.20 बेटा क्या रिजर्व एंड सरप्लस में है, बैलेंस चेक करो जरा। यस सर भैया लॉन्ग टर्म बोर्निंग्स 4 की है। लॉन्ग टर्म बोर्निंग्स में डिबेंचर्स है, लॉन्ग टर्म बोर्निंग्स में डिबेंचर्स है। यस सर आपने क्या 4 में से लाख 2.220 के डिबेंचर कैंसिल कर दिए, यस तो सर ये कितना रह जाएगा, 1.80। 0 ट्रेड पेबल्स के अंदर कोई चेंज करा नहीं है, ये एज इट इज रह जाएगा। यस नहीं सर, ट्रेड पेबल्स जो है आपके करंट लायबिलिटीज के अंदर आ रहे हैं, और अच्छा उसने फिर बोला था वो कि करंट लायबिलिटीज के अंदर ईसॉप भी इंक्लूडेड है। और ध्यान दो, आपने क्या ईसॉप को डेबिट किया तो यहाँ ब्रैकेट में करंट लायबिलिटी लिखा नहीं था, यस सर तो क्या मुझे 5 जो है क्या वो माइनस करना चाहिए करंट लायबिलिटी से? तो क्या यहाँ पे 65 नहीं आना चाहिए 70 की जगह? यहाँ पे 70 में से बेटा 5 माइनस होना चाहिए, कौन से वाला, ये ईसॉप वाला 5 में माइनस करके चल रहा हूं। टोटल करूंगा, लाइबिलिटी साइड का टोटल आ जाएगा। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है वो 50 की 50 रहेगी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 120 की है, लेकिन इस 120 के अंदर क्या 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर थी, तो ये रह जाएगी 118। कैश और कैश इक्विवेलेंट 142 का, 142 का कैश और कैश इक्विवेलेंट। माइनस अब करेंगे सर सोचना शुरू प्रेफरेंस करो, वाला पैसा कहां का आया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 22 की तुमने पेमेंट करी, सर ठीक है। उसको 90 इक्विटी शेयर बायबैक 90। आपने फिर क्या किया, आपने नए शेयर इशू करे ईसॉप स्कीम के अंदर, तो तो 10 ईसॉप में 10 आप ही तो रहा है आपके पास, यस तो 142 -22 -90 + 10 40 बोलो कितना, कितना कर रहा है, 40 40। यस सर जिन्हें टोटल करना, यहां बन रहे 1
208, 208 सर। यहाँ पे 208, बोलो बन जाएंगे नोट्स और बैलेंस शीट? यस सर, बन जाएगा। ठीक है, तो नोट्स और बैलेंस शीट बेटा आप लोग खुद बना लेंगे, जरा ध्यान रखना कैपिटल रिजर्व के अंदर ऐड जरूर करके दिखा देना। चलिए बेटा, अब बेटा ये वाले चैप्टर का मैं ऐसा करता हूँ, एक बार नीचे चिपका देता हूँ आपके इंस्टीट्यूट के आंसर से इसकी बैलेंस शीट। ठीक है जी, और उसके बाद बेटा जो हमारे क्वेश्चन रह गए हैं इस चैप्टर के अंदर, उसके ऊपर हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं क्विकली। सर एक ही रहता है बैक एक्सरसाइज का, 10th बस। बेटा 10th और 11th बेटा दो बचे हैं। बेटा जो नया एडिशन है ना, उसके अंदर उन्होंने 11वां क्वेश्चन भी बेटा ऐड करा है। ठीक है, तो वो आप सॉफ्ट कॉपी से बेटा आप लोग जो कर लेंगे, जिनके पास पुरानी बुक्स हैं बेटा वो सॉफ्ट कॉपी से कर लेंगे। मई 25 वाले मटेरियल के अंदर बेटा दे हैव एडेड वन मोर क्वेश्चन। मैंने बेटा उसकी भी एक फाइल जो है वो बना रखी है विद सॉल्यूशन। तो वो जितने हर एक चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन ऐड हुए हैं वो मैं फाइल आप लोगों के साथ बेटा शेयर कर दूंगा। ये लो बेटा, ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब बेटा बस एक बार मेरे को ना मार्किंग जरूर करा देना, ताकि वी आर ऑन द सेम पेज। हमें पता हो कि कौन कौन से क्वेश्चन हमने क्लास में फुल करे हैं, कौन से क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दिए हैं और जिसमें से डाउट्स लिए जाएंगे। बेटा देखो, जरूरी नहीं होता है कि अगर उन्होंने किसी चीज का नोट नहीं बनाया हुआ क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट गिवन है, तो आप भी नहीं बना के चलेंगे। यू कैन मेक नोट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यू कैन मेक नोट ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, रेदर इस क्वेश्चन में नोट्स आपको बना के चलने चाहिए। ठीक है, क्योंकि वैल्यूज चेंज हो रही हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में कोशिश करना आप जितने नोट्स बना सको बड़े अच्छे हैं बेटा। 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ये ना हो नोट ना बनाने के चक्कर में हम नंबर गवा दें वहां पे। ठीक है, तो बेटा प्लीज इसका सोल्यूशन एक बार नोट्स देख लीजिएगा। ये आपका आगे देखो, इन्होंने बस जो चीज हमने करी है इन्होंने प्रॉपर दिखा रखी है। चलो, अब एक काम करेंगे बेटा, मैं पूछता जा रहा हूँ, प्लीज मुझे कंफर्म करते रहिए, बिकॉज वी आर टुवर्ड्स द लास्ट फेज ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, यस। चलिए बेटा स्टार्ट करें। यस। मुझे तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 हो गया, हो यहां गया। पर मैं लिखते जाता हूँ। क्या इलस्ट्रेशन नंबर 1 हो चुका हुआ है बेटा? यस। यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लास, यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमने क्लास में कवर किया। यस सर। 2 हमने क्लास में कवर किया। यस सर। 3rd हमने क्लास में कवर करा था, डी लिमिटेड वाला। 4th इलस्ट्रेशन भी हमने क्लास में बच्चे कवर कर लिया था। यस सर। 5th जो था वो डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट वाला था, हमने वो भी कवर कर लिया था क्लास में। यस सर, हो गया। हाँ ठीक जी है, सर। 6th जो था जिसमें तीनों टेस्ट परफॉर्म होने थे मल्टीपल लोन वाला, हमने सारे के सारे इलस्ट्रेशन बेटा कवर कर लिए थे विद इन क्लास। यस सर। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करते हैं या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की अब हम बात करके चले। तो प्रैक्टिकल या सिनेरियो बेस्ड के अंदर मुझे बताओ, क्या क्वेश्चन नंबर बेटा 8 जो है वो आप लोगों का होमवर्क में हो गया? सर मेरा तो हो गया। सिमिलर क्वेश्चन था कुछ नया? सिमिलर क्वेश्चन कुछ? सर आवाज कट गई। 9th बेटा 8th हो गया ना, सबका सिमिलर क्वेश्चन था। यस सर, हो गया। 9th जो है वो आपका क्लास में हमने कवर कर लिया था। हाँ जी। मुझे 10th बताइए 10th क्वेश्चन क्या कर लिया आप लोगों ने? नहीं सर, करा तो नहीं है बट हो जाएगा ये भी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 10 आपका होमवर्क में है और 11th आपका होमवर्क में है। सो बेटा ये आपका इस चैप्टर का जो है। अब 11th क्वेश्चन बेटा जिनकी बुक में नहीं है, वो बच्चे बेटा 11th क्वेश्चन आपका डाउनलोड करके नई वाली पीडीएफ वहां से देख लेना। तो बेटा टोटल क्वेश्चन हमारे जो इस चैप्टर के अंदर करने थे 2 ओवर 4 प्रैक्टिकल, जिसमें से बेटा मैंने क्लास के अंदर 7 जो है मैंने करवाए हैं और 3 होमवर्क में रहे हैं। ठीक है जी, डन है बच्चों? अच्छा, यस सर। एमसीक्यूज हम इसके कर लिए थे उस दिन डिस्कस। इसके जो आपकी बुक में एमसीक्यू थे वो तो डिस्कस हो गए थे। डन है, तो चैप्टर कंप्लीट हो गया। एमसीक्यू बेटा कर लिए थे, डिस्कस करने थे? डिस्कस तो नहीं करे थे। चलो,
सो चैप्टर इज ओवर। ठीक है, यस डेफिनेटली बेटा एक चीज इस चैप्टर के अंदर बस रहती है, दैट इज केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज। तो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू बेटा मैं किसी भी एक रैंडम क्लास के अंदर आपके साथ पिक कर लूंगा, मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो प्रिंट आउट दे दूंगा साथ के उन केस स्टडी बेस्ड सिनेरियो के। और बेटा आप लोगों को बेटा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इस चैप्टर के प्रिंट आउट मिल जाएंगे। आज क्या है, थर्सडे इट इज। आपको बेटा मंडे को मैं इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के प्रिंट आउट दे दूंगा। ठीक है, और आप लोग बेटा वो क्वेश्चन जो है वो ट्राई करके आएंगे। डन है, चलो बच्चों, सो टुडेज क्लास फॉर अकाउंट्स इज ओवर।